بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنت بالله صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। ये थे कारी मोहम्मद फ़याज़ुल हसन साहब जो आयाते बय्यनात की तिलावत से उर्स मुबारक की आखिरी नशिस्त का आगाज़ फरमा रहे थे। शायर कहता है खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे, ऐसी जुबान हमारे या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। विच कब्र में दिल घबराए
घबरावेगा, विच कब्र में दिल घबरावेगा, उथे कोई न आण बचावेगा, 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 उथे कमले वाला आवेगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। जिस वक्त ते खिदमत में उनकी बू बकर उमर उस्मान अली, जिस वक्त ते खिदमत में इनकी बू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमत गारों की, ये शान है खिदमत गारों की, सरकार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए। तुमको मालूम है हमको क्या चाहिए, तुमको मालूम है हमको क्या चाहिए। झोली भर के मेरे सरकार ने, झोली भर के मेरे सरकार ने मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे मोहम्मद शकील भाई जो बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। अब बिला ताखीर तशरीफ लाते हैं मोहम्मद वजाहत भाई, तशरीफ लाएं और हदिया नात पेश करने की सआदत हासिल करें। सब मिलके पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह।
सब मिल के साथ पढ़ें। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। परसता नहीं देख कर अपने रहमत बरसता नहीं, हाँ बरसता नहीं देख कर अपने रहमतों पर बेबर सादे बरसाने वाले, बदों पर बेबर सादे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीन, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। रे सर का मौका है ओ जाने वाले, रे सर का मौका है ओ जाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रास्ते में है जाम जा खाने वाले, के रास्ते में है जाम जा खाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे मोहम्मद वजाहत भाई जो हुजूर की बारगाह में हदिया नात पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। मैं एक मरतबा फिर ऐलान कर रहा हूँ, जो पीर भाई बड़े दूर दराज का सफ़र करके उससे मुबारक में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए हैं और पिंडाल से बाहर हैं, उनसे मुअद्दिबाना गुजारिश है जल्द अज जल्द पिंडाल में तशरीफ़ ले आए।
अब मैं टेंट वाले जो भाई हैं उनसे गुजारिश है कि उनकी गाड़ी रास्ते में खड़ी है, वो अपनी गाड़ी रास्ते से हटा लें। मैं दावत खिताब देने चला हूँ। सुबह सिंध के शहर हुसड़ी से तशरीफ़ लाए हुए इसी आस्ताना आलिया शरीफ के खलीफा मजाज हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद ज़हीर नक्शबंदी साहब तशरीफ़ लाएँ और अपने मलफूज़ात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। वलाक़िबतुल लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। अज़ीज़ान, उर्स की आखिरी महफिल है। कुछ बातें आज से शेयर करनी हैं। कुछ इस आयत के अंदर कुछ हुक्म पिना हैं, छुपे हुए हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, क्या ईमान अल्लाह से डरो। ईमान वाला डर 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 ईमान वाला बना है, पर हक़्क़ तुक़ातिही जैसा से डरने का हक है। डरने का हक है। अब डरने का हक क्या है कि मैं तफसीर में पढ़ रहा था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह करीम ने इंसान के जिस्म के अंदर खून का एक लोथड़ा रखा है जिसको दिल कहते हैं। मेरी बात में नाराज नहीं होना, मेरी बात कड़वी भी होती है, मीठी भी होती है। खून का लोथड़ा रखा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर वो खून का लोथड़ा दिल जो है साफ है तो पूरा जिस्म साफ है, अगर वो नापाक है पूरा जिस्म नापाक है, पलीत है। मैं अगर साफ कपड़े पहन लेता हूं, इतर भी लगा लूं, खुशबू भी लगा लूं, दस्तार भी बांध लूं, जुब्बा भी पहन लूं, अंदर से पलीत है, सरापा पलीत है, नापाक नीचे से कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जाहिर से वो मिलता है, जाहिर से बात करता है, ऐसी बात करता है, ऐसा मुकर्रर है, ऐसा शोला बयान है, उस जैसा कोई बयान नहीं कर सकता, लेकिन अंदर से पलीत है। हक़्क़ तुक़ातिही, जैसे डरने का हक है ऐसा डरो ना, जैसे डरने का हक है। अच्छा, जो अल्लाह के जो मुकर्रबीन हैं, जब बंदा उनके पास आता है तो वो उनको डरने का हक सिखाते कि तज़किया नफ्स करते कैसे डरना है। अच्छा, अब डरता कौन है? जो बुजुर्ग की तालीम पर अमल करता है, उनके बताए पर अमल करता है। जो अपनी मनमानी करता रहे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसके साथ अब डरने का हक है, उसके साथ एक बात और भी है कि रिज़्क़ का बंदोबस्त कहां से हो रहा है। मैं पढ़ रहा था, बुजुर्ग हैं बलख शहर के, उन्हें सुना कि फलां इलाके में बड़ा एक चर्चा है, एक बुजुर्ग का, बड़ा मशहूर बुजुर्ग है, उससे मिलने चलें। तो मिलने के लिए वो पहुंचे वहां। जब देखा तो बड़ी लाइन लगी हुई थी, एक आता है, एक जाता है, एक आता है, एक जाता है, इतनी बड़ी लाइन लगी हुई थी। आप कहने लगे, बादशाह इब्राहिम बिन अदहम थे, दिल में कहने लगे इब्राहिम बिन अदहम, कहा कि यार वाकई बड़ी बुजुर्ग आदमी है, लाइन लगी हुई है इसके पास।
आप बड़े मुतासिर हुए। शाम का टाइम हुआ, आपने अपना तोशादान निकाला, तोशेदान में से आपने अपनी सूखी रोटी निकाली, निकाल कर कहा हजरत ये तनावुल कीजिए। ले तो उसने ली, लेकर जब उसने अपने मुंह में रखी उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आप फरमाने लगे इसका रिज्क मशकूक है। और बुजुर्गी नाम है हलाल का, रिज्क हलाल का। रिज़्क़ हलाल जरूरी है, दिल की पलीदी खत्म करना जरूरी है। कहा कि आप फरमाने लगे, कहा कि 3 चीजों का ख्याल करो, अपने रिज़्क़ का ख्याल करो। अगर रिज़्क़ में कमी आ गई आपके दिल में नूर नहीं आएगा, आपके दिल में रोशनी नहीं आएगी, आपको जिक्र नसीब नहीं होगा जब तक अपने रिज़्क़ का ख्याल नहीं करोगे। फिर फरमाया दिल का ख्याल करो, दिल में पलीदी है, दिल में निजिस है तो कुछ हासिल नहीं हो सकता। अब 30 तरफ आ जाओ। कहा कि हक का तुकाते ही, जैसा उससे डरने का हक है। अच्छा, ये डर जो सिखाते हैं मेरे हजरत करीम, मेरे मुर्शिद करीम, आपकी पूरी सवाने उम्री डर 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 खौफ खौफ चली गई। आप अंदाजा करें, मैं उनके साथ अलील थे बहुत ज्यादा, फिर भी बड़ी मुश्किल से चेयर पे बैठे और बैठकर तस्बीहात पढ़ रहे थे। मैं हुजूर इसको कम कर दें कुछ। अब गुर्दे में का भी ऑपरेशन हो गया, पहले दिमाग से नसें फटी, उनसे खून निकल गया, अब बाईपास की तैयारी हो रही है, फिर भी बैठे पढ़ रहे हैं। मैं हुजूर कुछ कमी करें कुछ। कहा कि मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे। आप अंदाजा करें, डॉक्टर जाहिद साहब आए हुए हैं कराची वाले, कुर्सी मंगाई, कुर्सी पर बैठकर भी इबादत और रियादत करते रहे, तस्बीहात पढ़ते रहे। अच्छा, अब एक और बात बताने चला हूं। टंडू जाम में तबीयत खराब हुई, कहा जल्दी करो मुझे कराची लेकर चलो, कराची लेकर चलो। मैं और सईद अभी चले गए। कार की हमने कार करके हजरत को हमने आगे बिठाया, हम दोनों पीछे बैठे। हजरत चलिए। हम चले, टूल प्लाजा हैदराबाद पर पहुंचे। मैं कहा चाय पीनी है, मगरिब का टाइम हो गया, नमाज भी पढ़नी है, चले वो चलते हैं। नमाज मगरिब अदा की। नमाज मगरिब अदा करने के बाद हुजूर ने चाय पी। चाय पीकर कुछ साथी को उलमा आके बैठ गए, इरफान मुशद्दी वाले, ये वो बैठकर बातें करने लगे। उनसे बात करके कहा हुजूर चलिए चलते हैं, फिर चल पड़े। अब हम जब टूल प्लाजा कराची पर पहुंचे, वो सही कहने लगा हुजूर खाना है, मुझे भूख लग रही है। अच्छा चलो खाना खाएंगे। कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कुछ कोई तकलीफ नहीं है। अब खाना बनवाया, सालन बनवा के खाना खाया। मैं कहना देखना, इनकी जो तकलीफ है ना इख्तियारी है, ये इख्तियारी है। अब कुछ भी नहीं हो रहा। अब खाना खाया, खाना खाकर जैसे ही हम जाहिद भाई के मकान पर, मुझे दर्द हो रहा शिद्दत का, जल्दी लेकर चलो डॉक्टर के पास। ये तकलीफ इख्तियारी थी, वो मकाम और वो दर्जा था। कल अपने कारी साहब बयान फरमा रहे थे कि अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी मुफस्सिर कुरान, मुहद्दिस आज़म थे वो, लेकिन जब निज़ा का वक्त आया शैतान ने उलूहियत पे सवाल कर दिए। उलूहियत पे सवाल करता रहा। कहा कि 9,999 बाद में 999 इतने सवाल कर दिए। मुर्शिद कामिल वुजू फरमा रहे थे। वुजू फरमाते फरमाते चुल्लू में पानी लिया और पानी लेकर कहा फखरुद्दीन कह दे अल्लाह बेदलील है, अल्लाह बेदलील है।
उनका ये कहना था कि रूह परवाज कर गई। अल्लाह वालों की सोहबत में ये दर्स मिलता है कि अपना तज़किया नफ्स करें, अपने दिल को साफ करें, दिल को सुथरा करें। ये ना हो कि हमारी जात से हम सोचे मुलाकात तो कर रहे हैं, मिल तो रहे हैं, कहा कि हम मुलाकात तो साहबजादा से कर रहे हैं, लेकिन नुकसान इनको पहुंचाना है, बैठ इनके पास रहे, नुकसान इनको पहुंचा। ऐसा ना हो। बंदे का जाहिर भी वही हो और बातिन भी वही हो। अगर जाहिर और बातिन में तजाद आ गया तो मसला गड़बड़ हो जाता है। मेरे अजीज, ये जो नशिस्त है इसमें पहला दर्स यही होता है तज़किया नफ्स। कद अफ़लहा मन तज़क्का व ज़क्कर अस्मा रब्बी फसल्ला। तहकीक कामयाब वो हुआ जिसने तज़किया नफ्स किया, व ज़क्कर अस्मा रब्बी फसल्ला, फिर जिक्र किया, फिर नमाज पढ़ी। पहले तज़किया नफ्स है। नफ्स का तज़किया करोगे, फिर जिक्र करोगे, फिर नमाज पढ़ोगे, उसका अपना ही मजा, अपना ही जायका है। आप देखें, उम्रें बीत गई, तस्बीहात पढ़ते 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 एक दाना ना खपा। क्यों? क्या वजह है? वजह यही है कि हम उन असबाब को तरीके से नहीं करते जो हमें बताया गया है। अगर हम उस पर अमल करें, उन पर पक्के हो जाएं, तो कभी हम नाकाम और नामुराद नहीं हो सकते। दूसरी बात, जैसे डरने का है, अब मैं एक बात करने लगा हूं, लड़कों की तरबियत करना बाप का फर्ज है। वो देखे कि मेरा बच्चा कहाँ बैठता है, कहाँ नहीं बैठता, किधर उठता है, किधर नहीं उठता। एक बच्चा गरीब का बच्चा है, उसके हाथ में 60,000 का मोबाइल है और 200 का बैलेंस रोजाना डलवा कहाँ से आ रहा है? कभी आपने सोचा इस बात को? बेटी घर में है, जवान बेटी है, उसके पास 50,000 का मोबाइल है, मोबाइल भी है, बैलेंस भी है, कहाँ से, कौन डलवा रहा है? कभी पूछा आपने? कभी इस पर तवज्जो दी आपने? इन दरबार से यही सबक मिलता है। अपने बच्चों पे खुदारा तवज्जो दो, अपने बच्चों की तरबियत को देखो कि वो कहां बैठ रहे हैं, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। अपनी बच्चियों की तरबियत पर तवज्जो दो, वो क्या कर रही हैं। आया कि मोबाइल है तो मोबाइल से उनके दोस्त कौन है, वो कहां कहां बैठती है। फिर होता ही है, आखिर में जब पानी सर से गुजर जाता है, फिर हम अपने बालों को नोचते हैं, रोते हैं, पीटते हैं। यही वजह है हमारी। हमें सोचना पड़ेगा, हमें तरबियत करनी पड़ेगी। डरना ईमान भी है, अल्लाह से भी डरता है। हक अदा करना पड़ेगा डरने का। जब हक अदा कर दिया तो सारे मसले सुधर जाएंगे, सारे मसले बन जाएंगे। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। जिक्र करवा सब आएंगे, जिक्र करते हैं, पूछ कर सल्ले अला नबी ना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला हबीबना, सल्ले अला मुहम्मदिन। सल्ले तबीबना, सल्ले अला मुहम्मदिन। ला इलाहा
हो अल्लाह 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 हो। चलिए सामने तशरीफ रखिए। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह हो 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 जल्ले जलालुहु। बशीर साहब को 5 मिनट दे दें, अगर कोई है तो ऐसा बंदा जो मोहतात तरीके से बात कर सकता है उसको भी दें। अब मैं इज़हार ख्याल के लिए मुल्तमिस हूँ टन्नो जाम से तशरीफ़ लाए हुए खलीफा मजाज खलीफा मोहम्मद जावेद साहब तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाता है कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब ईमान वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरकर ही बंदा ईमान वाला बनता है और जो ईमान वाला होता है उसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है और अल्लाह उन्हें ही फरमा रहा है कि तुम मजीद डरो और क्या करो कि तुम सच्चों के साथ हो। अब इसी सूरत में जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं, 2-4 आयत ऊपर देखते हैं तो उलमाए किराम फरमाते हैं उसमें जिक्र है गुज़वाए तबूक का। मुख्तसर सी गुफ्तगू है और बात समझाने का मकसूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो मैं समझाना चाहता हूँ
अल्लाह मुझे उससे कामयाबी अता फरमाए और आपको उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो ग़ुज़वा तबूक में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया तमाम सहाबा को कि चलें तैयारी करें, जंग की तैयारी करें, कुफ़ार के साथ जंग करना है। इख्तसार के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ गो के क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो सहाबा किराम ने तैयारी की, सुबह फजर की नमाज के बाद निकलना था। उसमें चंद सहाबा ऐसे थे क्योंकि उस वक्त खजूर के पकने का टाइम था, तो उसमें चंद सहाबा ऐसे थे उन्होंने कुछ ख्याल किया, गो के सच्चे सहाबा थे, हुजूर की प्यारी जमात के मुखलिस सहाबा थे, उनके ईमान में शक नहीं। उनके दिल में ख्याल आया हमारी फसल तैयार है, हुजूर ने फजर की नमाज के बाद चलने का हुक्म फरमाया है, तो क्या ही ऐसा हो कि हम अपना सामान मंडी में ले जाएं और वहां पर जो हमारे कारिंदे हैं उनको हम वो देकर और उनको लेन देन का हिसाब किताब समझाकर उसके बाद हम जाकर हुजूर के साथ शामिल हो जाएं। तो उनमें से चंद सहाबा ने ये ख्याल किया और वो सुबह फजर की नमाज के बाद हुजूर के साथ शामिल ना हुए और अपना सामान लेकर मंडी चले गए। मंडी के अंदर हिसाब किताब लेन देन में तिजारत करने में इतना वक्त लग गया कि दोपहर तो क्या शाम हो गई, दोपहर तो क्या शाम हो गई। अब जब शाम हो गई तो उन्हें अफसोस हुआ अपने उस ख्याल के ऊपर कि काश हम फजर में हुजूर के साथ चले जाते और हमारे नबी हमारे जानों से ज्यादा जो हमारे करीब हैं, जिन पर हमारे माँ बाप कुर्बान, वो हमसे बिछड़ गए और हम इस कारोबार में रह गए। तो उन सहाबा को बड़ा अफसोस हुआ। बहरहाल मकसूद ये बात कहने का कि वो हुजूर के सच्चे सहाबा थे और सूरह तौबा में अल्लाह ने उनकी तौबा का जिक्र भी फरमाया और उनको माफ भी फरमाया और वो ईमान वाले भी हैं, अल्लाह से डरने वाले भी हैं, हुजूर की प्यारी जमात के साथी भी हैं। तो उस वाक़े का रिजल्ट ये है क्या कि वकूनु मास्सादिकीन, के ईमान होने के बावजूद तुम नेक और सालिहीन की जमात के साथ शामिल रहो, तुम उनकी सोहबत इख्तियार करो ताकि तुम्हारे अंदर जो ईमान की हरारत का दिया जल रहा है, ईमान का दिया जल रहा है, वो बुझने ना पाए, वो बुझने ना पाए। इसलिए तुम्हें सच्चों की सोहबत जरूरी है, तुम्हें नेकों की सोहबत जरूरी है ताकि तुम अपनी जमात के साथ मुंसलिक रहो और शैतान दुश्मन के हमले से महफूज रहो। हजरात गिरामी, बस यही मकसद मेरे कहने का है कि औलिया अल्लाह ये वो जमात है जो फैजान नबी और नाइब रसूल हैं और फैजान नबी तकसीम कर रहे हैं। जो फैजान नबी के साथ है गो के वो नबी के साथ है, और जो नबी के साथ है गो के वो अल्लाह के साथ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सच्चों की औलिया अल्लाह की सोहबत नसीब फरमाए। एक जमाना था लोग अपने फराइज और वाजिबात अदा करने के बाद जब शाम ढलती थी तो उस इलाके में मौजूद, उस बस्ती में मौजूद जो नेक और साले हस्ती होती थी उसके पास जाया करते थे, उनकी मजलिस में बैठते थे और उनकी मजलिस से फैज़ व बरकत हासिल करते थे। ये लोगों का वतीरा था, ये उन लोगों का ये रूटीन का काम था। लेकिन आज खानकाहें बदअमाली के सबब वीरान है और थल्ले चौक होटल आबाद है। तो जाहिर है जब वो शैतान के गढ़ों को जब तुम आबाद करोगे तो ईमान किस तरह दाखिल होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबके ईमानों की हिफाजत फरमाए और उसके लिए कुलिया फार्मूला यही नेक लोगों की सोहबत, मजलिस
और उनसे हासिल किया गया फयूज़ बरक़ात हैं जो तुम्हारे ईमान को तरोताज़ा रखते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हाजिर के लिए दावत पेश कर रहा हूं। हमारे इस पीर खाने के शुरू से जब यहां कमरा नहीं थल्ला बनाया गया, मट्टी का थल्ला बनाया गया, वो थल्ला बनाने वाले, वो मट्टी इकट्ठी करने वाले, मट्टी लगाने वाले मेरे शेख कामिल के वफादार खिदमतगार, मेरी मुराद मोहतरम खलीफा मोहम्मद बशीर साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया, आस्ताना आलिया हुसैनाबाद शरीफ, अहमदपुर सियाल, वो तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हज़रात गिरामी, तबीयत भी कमज़ोर है, ऐलान हो गया, हुक्म की तामील की करनी भी ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, वो लोग जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, चलते फिरते, बैठे उठते, लेटे हुए करवटों के बदल, वो लोग अल्लाह ताला का हक अदा करते हैं। वो अल्लाह ताला का हक अदा करते हैं कि हर लम्हा, हर घड़ी, हर सायत में वो अल्लाह को याद करते हैं। और ये आस्ताने जो हैं, ये जो आस्ताने जिन पे हर वक़्त, हर लम्हा, हर घड़ी अल्लाह अल्लाह की सदाएँ बुलंद होती हैं, इनका भी यही मकसद होता है कि अपने मुतल्लिकीन, आने वाले, दूर दराज से चल कर आने वाले, वो ऐसे ही ना आएँ तो ऐसे ही ना जाएं, ऐसे ही ना आएँ, ऐसे ही ना जाएं, बल्कि अपने दिल को रोशन करके जाएं, अपने दिलों में अल्लाह की याद बसा कर जाएं, अपने दिलों को अल्लाह की याद से आबाद करके जाएं। हज़रात गिरामी, ये फैज़ान मोड़वी और ये फैज़ान नैरवी, ये ऐसे ही नहीं, इसकी बड़ी मिसालें हैं, इसकी बड़ी ईमान अफरोज़ मिसालें हैं कि हजूर बाबा जी ख्वाजा ख्वाजगां गौस से ज़मां ख्वाजा मोहम्मद कासिम सादक बानी व वाली मोड़ा शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैहि आपके पास फरमाते हैं कि मरी से धोबी आए। कहाँ से आए?
मरी से, मरी के नीचे है ना मोड़ा शरीफ, ऊपर मरी का शहर है, इधर कश्मीरी बाज़ार है, इधर गुलडन्ना है। तो गुलडन्ने से धोबी आए मुलाकात करने के लिए, जहाँ और अफराद भी आ रहे थे तो उनके साथ वो भी आए। तो वो आकर बाहर खड़े हो गए। उनके कपड़े पाक नहीं हैं, साफ नहीं है, जिस्म भी पाक नहीं है। तो वो इस वजह से बाहर खड़े हो गए कि अंदर जाने के काबिल हम नहीं हैं। तो हुजूर बाबा जी ने फरमाया, ये बाहर लोग जो खड़े हैं ये कौन हैं? बोला जी ये मरी से आए हैं, धोबी हैं। मरी से आए हैं, ये धोबी हैं, लोगों के कपड़े धोते हैं। बोला इनको अंदर बुलाओ, ये मेरे पेशावर भाई हैं, ये मेरे पेशावर भाई हैं। बोला हुजूर आपके कैसे पेशावर भाई हैं ये? आप अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के मकबूल महबूब वली हैं, और ये धोबी हैं, ये आपके पेशावर भाई कैसे हो गए? बोला हाँ हाँ भाई मैं सच कहता हूँ, मैं गलत बात नहीं करता, ये मेरे पेशावर भाई हैं। वो कैसे? बोला ये लोगों के कपड़े धोते हैं, ये लोगों के कपड़े धोते हैं, लिबास धोते हैं, मैं लोगों के दिल धोता हूँ, मैं लोगों के दिल धोता हूँ। जो यहाँ आता है उसको मैं एक टुब्बी लगाकर तो उसका दिल अल्लाह की तरफ माइल करके उसके दिल में जिक्र जारी करके भेज देता हूँ। तो इसलिए ये भी धोबी हैं, मैं भी धोबी हूँ, लेकिन फ़र्क यह है कि ये लोगों के ज़ाहिर के कपड़े धोते हैं और मैं लोगों के बादन धोता हूँ। तो हज़रात ग्रामी, ये आस्ताने जो जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं, ये यही है कि यहाँ से अल्लाह की याद लेकर जाएं। यहाँ से और ख़जाने नहीं मिलते, माल और दौलत नहीं मिलता। मेरे ऐसे कई लोग आते होंगे, मैं भी उन्हीं में शुमार हूँ कि भाई मुझे दौलत मिल जाए, मुझे मेरी मर्ज़ी की शादी हो जाए, मैं रातों रात लखपति करोड़पति हो जाऊँ, मुझे इंग्लैंड का या किसी अमेरिका का किसी बाहर मुल्क का वीज़ा मिल जाए। हैं, ये भी मकसद होते हैं ना। लेकिन नहीं, यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की याद मिलती है, यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की याद मिलती है। जैसे कि आपने पहले सुना है कि कारी साहब ने फरमाया है कि ये जगह एक टिब्बा था, सरूट ही सरूट थे, कोई आबादी नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। तो ख्वाजा ख्वाजगां सरकार मेरवी ख्वाजा मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से गुजरे, तो वहाँ दोपहर का वक्त भी है, गर्मी भी शदीद है। तो आप घोड़ी को खड़ा करके नीचे उतर के तो काफ़ी देर खड़े रहे, मुराकबा किया, आंखें बंद करके मुराकबे में खड़े हो गए और ऐसे ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं जैसे किसी चीज़ की खुशबू ले रहे हैं, जैसे किसी खुशबू को सूंघ रहे हैं। तो साथियों में से किसी की जरूरत ना हुई कि वो पूछे, लेकिन आखिर आगे किसी स्टॉप पे पहुँचे, पड़ाव पे पहुँचे, तो वहाँ किसी बुज़ुर्ग ने करीब होकर पूछा कि हजूर वहाँ क्या वजह थी कि आप वहाँ खड़े हो गए गर्मी में, गर्मी भी शदीद है, धूप दोपहर का वक्त है। तो फरमाया कि साथियों, वो देखने में तो ज़ाहिर में टिब्बा था, सरूट थे, सरकंडे थे, लेकिन एक वक्त आने वाला है कि वहाँ से अल्लाहू 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 की सदाएँ बुलंद होंगी। तो इसी तरह एक और बुज़ुर्ग हैं, वो भी ये माजी सुल्तान के रहने वाले थे। तो वो रात को दिन को चलते फिरते रहते थे। तो उन्होंने भी ये पेशन गोई की कि मैं जब रात को कहीं किसी वक्त यहाँ से 1 बजे 2 बजे 12 बजे गुजरता था तो इस टिब्बे में से अल्लाहू अल्लाहू की आवाज़ें आती थीं। तो आज वो अल्लाहू की आवाज़ें ज़ाहिर हो गई हैं। तो लिहाजा ये गुजारिश है कि यहाँ जो वक्त मिले, बल्कि
यहाँ से जब हम जाएं तो ये ज़िक्र की जो है चाशनी, ज़िक्र की जो लज़्ज़त है, ज़िक्र का जो ये हमारे शेख ने ये थोड़ी वक्त में हमें अता फरमाया है, ये ख़त्म ना हो, ये ज़ाया ना हो। चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह और अल्लाह के महबूब को याद किए रखो, अल्लाह और अल्लाह के महबूब को याद किए रखो। इसी याद में कामयाबी है, इसी याद में अल्लाह की और अल्लाह के महबूब की याद में दुनिया और आखिरत की फलाह और बहबूद है। तो इसको कायम और दायम रखें। मैं भी और आप भी, हम सब के लिए ये ज़रूरी है। ये वक्त फिर नहीं आएगा, क्या पता आइंदा साल हम में से कौन हो तो कौन ना हो, ऐसा समझ। तो इसलिए अल्लाह ताला हमें इस ज़िक्र में जीना मरना अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। क्योंकि दुआ का वक्त भी करीब है। दुआ होने के बाद फिर हम अपने अपनी मंजिल को रवाना हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए और ये ज़िक्र जो है हमारे दिल में, हमारे जिस्म में, बाल बाल में अल्लाह ताला कामयाब फरमाए। आमीन सुम आमीन। मुल्तमिस हूँ हमारे शेख कामिल के खलीफा मजाज मोहतरम मोहम्मद तारिक नक्शबंदी साहब टोंडो जाम वाले तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर वक्त में अपनी हाज़िरी लगवाएँ। खलीफा मोहम्मद तारिक नक्शबंदी साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हाज़िर महफ़िल, माशाअल्लाह मैं आप सबको सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप मेरे मुर्शिद कामिल पीर मोहम्मद हुसैन साहब नक्शबंदी मुजद्ददी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अपनी हाज़िरी लगवाने के लिए आए हैं। मैं बाहसियत खलीफा अपने मुर्शिद को जिस तरह जानता हूँ वो मुख्तसर में आपके सामने बयान करूँगा, लेकिन ये बात आप जहन में रख लें कि आप उस बुज़ुर्ग की बारगाह में हाज़िरी के लिए आए हैं कि आपका एक एक लम्हा अल्लाह की और अल्लाह की रसूल की बारगाह में कबूल भी है और मकबूल भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और जिस हस्ती से मैंने ज़ाहिर और बातिन का फैज़ान हासिल किया है उसी हस्ती से आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके ज़ाहिर और बातिन को भी बेशुमार फैज़ान अता फरमाए। मेरे मुर्शिद का ज़ाहिर भी पाक था, बातिन भी रोशन था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी निस्बत से आपके ज़ाहिर को भी पाकीज़गी अता फ़रमाए और आपके बातिन को भी रोशन व मुनव्वर फरमाए। मैंने अपने मुर्शिद कामिल को पहली दफ़ा इत्तफ़ाक़ हुआ है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ और बयान कर रहा हूँ। 23 साल मैंने अपने मुर्शिद को दिए हैं। 23 साल दिन और रात मैंने अपने मुर्शिद कामिल को दिए हैं। और किसी हस्ती के बारे में, किसी हस्ती की सही मानों में अगर कोई तारीफ़ कर सकता है तो उस हस्ती का खलीफा उसकी सही तारीफ़ कर सकता है। बाकी लोग भी तारीफ़ करते हैं, वो जानते होंगे, लेकिन खलीफा अपने मुर्शिद को ज़ाहिरी तौर पे भी जानता है और बातिन के तौर पे भी जानता है। मेरे मुर्शिद कामिल ने फरमाया कि तारिक, जिस तरह तुम मेरे साथ चल रहे हो, ये मेरे मुर्शिद के अल्फाज हैं। मेरी वाइफ भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। उस टाइम में जमील हुआ करता है, खिदमत गुजार। जितनी उसने खिदमत की है, मेरी दुआ अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। अब वो थोड़ा पीछे हट गया है, लेकिन मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि तुम दोनों बैठे हुए हो और जिस तरह तुम दोनों चल रहे हो, तो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ मैं तुम दोनों को रूहानियत का शेर बनाऊंगा। ये मुर्शिद कामिल के मेरे ये अल्फाज थे। और जो मुर्शिद कामिल ने मुझे बातिन का नूर अता फरमाया है, नूर किसी पर जाहिर नहीं होता, नूर पोशीदा होता है। ज़ाहिरी इबादत शरीयत है, वो सबको नज़र आती है,
लेकिन मुर्शिद से जो बातिन का नूर बंदा हासिल करता है, जो अपने मुरीद को सामने बिठाकर तवज्जो फरमाता है, उस तवज्जो से नूर ट्रांसफर होता है मुर्शिद कल्ब से मुरीद के कल्ब के अंदर। तो वो ही पहचान सकता है जो उसका मुरीद बने। अगर मुर्शिद ने खिलाफत दे दी है और पीरी मुरीदी की इजाज़त दे दी है तो वो उसका मुरीद बने, तो वो मुरीद गवाही दे सकता है कि वाकई में से कल्ब के अंदर मुर्शिद का दिया हुआ नूर मौजूद है, दूसरा कोई नहीं पहचान सकता। तो अल्लाह का शुक्र है मैंने इस कामिल मुर्शिद को वक्त दिया है, उसकी बारगाह से बातिन का फैज़ हासिल किया है। आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस बारगाह की कदर करो, इस बारगाह की कदर करो। जो मुरीद हैं उनको तो ख़ास तौर से मैं ये पैगाम देता हूँ कि मुर्शिद कामिल की कदर करो, साहबजादा साहब की कदर करो। आपका फ़र्ज़ है इनकी खिदमत करना, चारों ज़ाविये से खिदमत करना आपका इनका फ़र्ज़ है, आप पर फ़र्ज़ बनता है। दुनियावी तौर पर भी इनकी खिदमत करो, माली तौर पर भी इनकी खिदमत करो, और हाज़िरी में भी कोताही मत करो, क्योंकि ज़ाहिर है साहबजादे हैं, साहबजादे हैं। अगर बारगाह में हाज़िरी का हक अदा करेंगे, मुर्शिद के अंदर जो दुनियावी दौलत होती है और जो रूहानी दौलत होती है, सबसे ज़्यादा साहबजादा सबसे पहले अपनी साहबजादे पे नज़र होती है मुर्शिद की, बाद में खुलफाओं पर होती है। मेरी दुआ भी है साहबजादा साहब के लिए, अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंदी भी अता फरमाए, और वो जो मुर्शिद से फैज़ान हमारे कल्ब को मिला है, अल्लाह ताला उससे कई गुना ज़्यादा आपको अता फरमाए। अल्लाह ताला इनकी उम्र में भी इजाफा अता फरमाए। साथियों, दीन को समझने की ज़रूरत है। अल्लाह जो हमसे चाहता है और अल्लाह का रसूल जो हमसे चाहता है, उसको समझने की ज़रूरत है। अगर इस वक्त हमने तवज्जो नहीं करी, इस वक्त हमने गौर खोज नहीं किया, तो हम नुकसान उठाएंगे, हम नुकसान उठाएंगे। बड़े बड़े लश्करों का आप हाल देख रहे हो, लाखों की तादाद में लोग निकल रहे हैं पीछे, लेकिन हालात क्या है? हालात कुछ भी नहीं है, नतीजा कुछ भी नहीं निकलता उसका। तो अल्लाह जो हमसे चाहता है, जब तक हम उस पर नज़र नहीं रखेंगे, रसूल अल्लाह जो हमसे चाहता है, जब तक हम उस पर तवज्जो नहीं देंगे, हमें किसी भी लश्कर कितना बड़े भी लेके निकल लो, उसमें कामयाबी हासिल नहीं होगी। हज़रत उतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में से थे, और उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का वक्त था, आप अमीरुल मोमिनीन थे। तो आपको ये मालूम हुआ कि दरियाए दजला के किनारे कुफार का एक बहुत बड़ा लश्कर जो है वो मुसलमानों पे हमले के लिए तैयार है। तो आप परेशान हो गए। हज़रत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी हस्ती दुनियावी हिसाब से परेशान हो गई। आप सोचने लगे कि मैं क्या करूं, तमाम लश्करों को मैंने भेजा हुआ है दूसरे इलाकों में, वो अपनी जंगों में मसरूफ़ हैं, फतूहात हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये मुसीबत जो सामने आ गई, इसका मैं क्या करूं। अल्लाहमी तौर पर कैफियत आपके ऊपर तारी होती है। याद रखना, अंबिया कराम को अल्लाह ताला ने वही के इल्म नादिल फरमाया है, लेकिन अल्लाह के जो वली हैं उनको अल्हामी कैफियत अता फरमाई है। ये मैं आज ऐलान करता हूँ कि अगर अल्हामी कैफियत आपके ऊपर नहीं है तो खुदा लश्कर लेकर मत निकलो और मासूम लोगों को मत मरवाओ, बराए मेहरबानी।